हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं एग्ज़ाम नोट्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स की डिस्कशन एंड क्वेश्चन क्या आएगा, उसका आंसर क्या लिखना है, कितना लिखना है एंड उस टॉपिक को समझना भी है, राइट। तो हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीट पैकेज, आपके एग्ज़ाम की तैयारी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर और आपके सक्सेस का भी हम यहाँ पे क्या है ध्यान रखते हैं। तो जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आप हमारी अपडेट्स को जल्दी से जल्दी पा सकें, राइट। तो एक बार फिर से एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, और ये हमारा आता है सॉलिड स्टेट के अंदर ही। सॉलिड स्टेट के अंदर ये एक और प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होने वाला है। तो एक बार फिर से बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो द क्वेश्चन सेज कि आपको बताना है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं एंड कितनी टाइप्स के होते हैं, एंड पर्टिकुलरली इन जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर हमें एक रिलेशन निकालना होता है C एंड A का, विच इज़ लैटिस कांस्टेंट एंड हाइट ऑफ द क्रिस्टल का। तो ये जो है पर्टिकुलरली यहाँ से लेकर इतना पार्ट तो बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये तो आता ही आता है आप कह सकते हैं। बाकी ये है कि ये आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो कोई खास मुश्किल नहीं है। ऑल यू नीड फॉर टुडेज लेक्चर इज़ थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन, थोड़ी सी आपकी जो है ड्राइंग, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है क्या। नाउ अभी तक हमने जितने भी क्रिस्टल्स पढ़े थे, हम लैटिस बनाते हैं, FCC बनाते हैं, BCC बनाते हैं, वो भी यही क्लोज पैकिंग है। बट व्हेन आई पर्टिकुलरली से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, तो उसके अंदर आई मीन कि जो भी मेरा क्रिस्टल का यूनिट सेल है उसके अंदर मैक्सिमम मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन जो है निकल के आए, सो दैट उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहे, राइट। So the definition says the term close packed structures refers to the most tightly packed structures or space efficient composition of crystal structures or lattices. मतलब स्पेस एफिशिएंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस। फॉर एग्जांपल ये जो रूम है ये एक लैटिस है, इसके ऊपर अगर मैं सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर रखती हूँ तो मेरी पैकिंग फ्रैक्शन अलग आती है। तो इस रूम के अंदर ही मुझे क्रिस्टल्स को कैसे प्लेस करूँ सो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो मेरे एटम्स ही ऑक्यूपाई करें, राइट। ऐसा कोई स्ट्रक्चर अगर मैं बना पाती हूँ तो उस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बेसिकली हम दो तरह के करते हैं। वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड द अनदर वन इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, राइट। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर्स, एक बहुत इजी सी एनालॉजी रहती है कॉमन लेमन लैंग्वेज में अगर आप याद रखना चाहें तो। बर्गर आजकल सब खाते हैं, मैकडी का बर्गर तो वैसे ही बहुत फेमस है, राइट। तो हमारा जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है इट इज़ मैकालू टिक्की, जो हमारा क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है इट इज़ महाराजा मैक, ठीक है। अब समझते हैं कैसे। हमारे पास लैटिस जब हम बनाते हैं तो हम बोलते हैं जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या जो भी हम उनके ऊपर बेसिस रखने वाले हैं वो उसकी शेप क्या रहती है, स्फेयर्स रहती है, राइट। तो साथ साथ अगर आप समझना चाहें तो आप टेनिस बॉल्स ले सकते हैं, या कंचे किसी के पास अगर हों तो आप वो भी ले सकते हैं, क्रेजी बॉल्स ले सकते हैं, राइट। सो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वन इज कि अब हम देखेंगे लेयर वाइज, ठीक है। पहले हम इंडिविजुअल एटम्स को प्लेस कर रहे थे, करेंगे अभी भी, लेकिन अब हम बात करेंगे लेयर वाइज। तो सबसे पहली लेयर विच इज द ए लेयर। ए लेयर के ऊपर मुझे एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले कोई बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस के लिए एक छोटे से छोटा हम क्या बना लेते हैं, एक हेक्सागोनल शेप में, या हम 7 बॉल्स को लेके उनको बाउंड कर देते हैं। नाउ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनफाइनाइटली हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग तो आई एम एक्सप्लेनिंग यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे सिर्फ एक यूनिट सेल बनाना है, उसके लिए मुझे मिनिमम कितने रिक्वायर्ड रहेंगे, 7, 6 कॉर्नर्स मेकिंग द हेक्सागन एंड 1 एट द सेंटर, राइट। तो मैंने 7 बॉल्स ली, उनको मैंने बाउंड कर दिया सो दैट दे फॉर्म अ surface layer of 7 balls in a way making a hexagon
एट देयर सेंटर पॉइंट्स, राइट। जैसे ये बॉल्स अगर इनका 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इनके सेंटर्स को उठाती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, एक हेक्सागन निकल के आएगा एंड एक एटम जो है वो सेंटर के ऊपर आएगा, राइट। तो मैंने एक हेक्सागन फॉर्म में, मेरी फर्स्ट लेयर इज कंप्लीट। नाउ अब देखो, जब हम बॉल्स को रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वॉइड्स आते हैं, राइट। उनके बीच में कुछ खाली जगह है, सिंस दे आर नॉट क्यूब्स और स्क्वायर्स, तो हमारे पास ऑब्वियसली सेंटर में कुछ जगह बचेगी। तो अगर आप समझना चाहो तो आई कैन शो इज, ऐसे करके मेरे पास एटम्स हैं जिसकी मैंने प्लेसिंग करी है, राइट। अगेन मैं इसी चीज को दिखा रही हूं, तो आई कैन एक्सटेंड व्हेन आई एम ओनली हैव टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक अलग एटम आ जाएगा एंड यहाँ पर नाउ मैंने जब बॉल्स को रखा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। अब इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारी खाली जगह दिख रही हैं, यहाँ पर, यहाँ 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 जिगजैग फॉर्म में दिख रही है, राइट। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो खाली जगह है उसके अंदर ट्रायंगुलर शेप्स बन रही हैं। तो जो ऊपर वाले स्पेसेस हैं उनका क्या है, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इस तरीके से खाली वॉइड्स बन रहे हैं। नाउ सबसे पहली चीज, ये जो वॉइड्स बनते हैं दे आर ऑफ टेट्राहेड्रल शेप्स, टेट्राहेड्रल शेप्स इन 3 डायमेंशन। मतलब जब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है तो इन वॉइड्स को अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो इनकी शेप निकल के आती है कुछ इस तरीके से, राइट। क्रिस्टल भी इसी फॉर्म में बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म का आपको थोड़ा सा दिख रहा है जो ऊपर की तरफ पॉइंटिंग कर रहे हैं। तो दीज आर वन टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट। आई विल कॉल देम वॉइड्स, ठीक है। हमने क्या किया, एक लेयर ली, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्फेयर्स को जो है एनक्लोज किया। एनक्लोज करने के बाद मेरे पास कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकल के आए। अब अनदर टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, जो नीचे की तरफ है, ये आपस में यहाँ टच करें, कुछ ऊपर है, तो नीचे वाले क्या है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इनको मैं फिल कर देती हूँ टू सेपरेट आउट, राइट। आपको दिख रहे हैं 5 ऊपर की तरफ है, 5 नीचे की तरफ है। तो ये मेरे 2 टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने हैं। अब मुझे करना क्या है, मेरी एक लेयर आ चुकी है जिसके ऊपर आई गेट, अगर मैं सिर्फ एक हेक्सागन तक करती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 1 2 3 दोनों तरह के टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, सिर्फ 3 आएंगे, राइट। क्योंकि मुझे हेक्सागन के अंदर ही रहना है। अगर मैं इससे बाहर कोई इसको बॉल को प्लेस करती हूँ तो इट विल फॉल आउट ऑफ द क्रिस्टल एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द यूनिट सेल। तो मैंने एक तरह के आउट ऑफ 2 मैंने कोई भी एक तरह के वॉइड्स उठाए, उनके ऊपर मैंने बॉल्स को प्लेस कर दिया, ठीक है। इन बॉल्स को जब मैंने प्लेस करा तो ये एक अलग तरह की पोजीशन आ गई, क्योंकि नीचे वाली जो लेयर है उनका सेंटर ऊपर वालों के सेंटर से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बट उनके वॉइड्स के ऊपर आ रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से आएगा। इनको अब मुझे क्या करना है, निगलेक्ट करना है, राइट। तो मैं इसे एक बार को रब कर देती हूँ। ये वॉइड्स भी मेरे किसी काम के नहीं है। ये मेरा हेक्सागन बन रहा है, इसके ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ से 1 2 3 जो पॉइंटिंग अपवर्ड है उनके सेंटर्स को लेके मैंने एक और 3 बॉल्स को प्लेस करा है। तो मेरी एक बॉल आएगी इस तरीके से, एक बॉल आएगी यहाँ पर एंड द थर्ड वन विल कम ओवर हियर। ये 3 बॉल्स इनके वॉइड्स के ऊपर प्लेस होगी। जब ये प्लेस होगी तो इन 3 बॉल्स का तो सिर्फ एक ही वॉइड बनेगा, बीच वाला, राइट। और ये एग्जैक्टली नीचे वाली जो लेयर थी फर्स्ट वन उसके सेंटर के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरी जो सेकेंड लेयर आई वो एग्जैक्टली इसी लेयर की रिपीटेशन आ गई,
राइट। सो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जब बनता है जिसमें एक लेयर के सिर्फ एक ही तरह के टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर मैं बॉल्स को प्लेस करती हूँ एंड देन अगेन द ओरिजिनल इज रिपीटेड, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सो आई विल से this structure is also known as the ABAB type structure where the second layer is positioned at one type of tetrahedral sites and layers are repeated alternatively. Why? क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये आगे आगे एक्सटेंड होता जाएगा तो ये वाली जो बॉल्स हैं ये भी आगे जाती जाएंगी इस तरीके से, राइट। ये सेंटर पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये नीचे आएगा। तो एक और मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे हेक्सागन बन रहा है, राइट, यहाँ से इस तरीके से, और ये इसका सेंटर ये यहाँ से कनेक्ट होगा। तो इसके बीच में भी क्या होगा, यहाँ पे एक और 3 लेयर्स आएंगी विच इज अगेन B एंड देन अगेन A। तो मेरे पास क्या हो रहा है, एट द एंड AB की लेयर्स रिपीट हो रही हैं। तो आई विल से दिस स्ट्रक्चर इज अ ABAB टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए नाउ आई नीड कुछ रिलेशंस। नाउ इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक बार को मुझे जब R और A का रिलेशन चाहिए तो एक बार दोबारा से हम फर्स्ट लेयर को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लेयर को ड्रॉ करके जो भी मेरी बॉल्स हैं उनके सेंटर पॉइंट्स को आई विल जॉइन। तो मेरे पास एक हेक्सागन निकल के आएगा विच इज कनेक्टेड ओवर द सेंटर इस तरीके से, ठीक है। यहां से अब आप देख सकते हैं कि ये एक R है, ये भी एक R है, रेडियस है, सिमिलर बॉल्स हैं, लेकिन ये जो एंटायर लेंथ है ये हेक्सागन फॉर्म का क्या कर रहा है, लैटिस कांस्टेंट है। तो यहां से आई गेट अ रिलेशन कि R इज A/2। वाई? बिकॉज A इज इक्वल्स टू 2 times R। तो R इज A/2। माई फर्स्ट रिलेशन इज जस्टिफाइड। नाउ सेकेंड इज एरिया ऑफ द बेस। हेक्सागन शेप का मुझे बेस चाहिए, का एरिया चाहिए। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे 2R 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 2R, मतलब one hexagon is made out of 6 equilateral triangles of length A, जो ये A है, and area of an equilateral triangle का standard formula is √3 times A over 4। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 equilateral triangles of lattice constant A। तो मेरा एरिया कितना निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो 2 3 6 2 2 4, आई गेट 3√3A² 2। सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज अगेन जस्टिफाइड। नाउ वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर इज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस ये रहा 3√3A² 2 and height of the crystal is, ये height is C। तो I get C which is my third formula, right? The next step is finding the packing fraction। Packing fraction निकालने के लिए सबसे पहले I need number of atoms। तो number of atoms इससे कितने आएंगे। Now जब हम हेक्सागन की बात करते हैं तो एक एटम कितने पे शेयर जाएगा वो देख लेते हैं, राइट। मेरे पास ये एक हेक्सागन बन रहा है, यहाँ से दूसरा हेक्सागन बनेगा, यहाँ से तीसरा बनेगा। तो बेसिकली ये वाला जो एटम है ये कितने से शेयर हो रहा है, 1 2 3 इस सरफेस के इस तरफ, लेकिन इस सरफेस के उधर भी हो रहा होगा। तो मतलब 1 एटम इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स। और जो भी हेक्सागन के पार्ट है वो कितने एटम्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 6 + 6 12, राइट, इंटू 12 प्लस जो इसका फेस सेंटर के ऊपर है ये वाला एटम, ये कितनों में शेयर हो रहा है, सिर्फ ऊपर और नीचे। तो आई गेट 1 2 इंटू हाफ इंटू 2 प्लस जो इंटरनल है 1 2 3, राइट। तो आई गेट
3, तो आई गेट 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 प्लस 3 विच इज 6 एटम्स। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर मेरे नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 6 और एक एटम की वॉल्यूम बीइंग अ स्फीयर इज 4/3 πr³ और नीचे वॉल्यूम ऑफ द एंटायर यूनिट सेल। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A/C के टर्म्स में आएगा। नाउ हमारे पास R और A का रिलेशन है लेकिन A और C का रिलेशन अभी नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस रिलेशन। ऑल्सो पेपर के अंदर कई बार वो क्या बोलता है, आपको वैल्यू बता देगा लेकिन बोलेगा कि प्रूव करो कि यही वैल्यू है, तो इस पार्ट को हम इसी के बीच में कवर करते हैं, राइट। तो इसको कवर करने के लिए हमने क्या किया, जो बीच वाले 3 एटम्स हैं प्लस ऊपर का सेंटर एटम प्लस नीचे का सेंटर एटम, आप देखोगे एक टेट्राहेड्रल फॉर्म कर रहा है, उसको मैंने रीड्रॉ कर लिया नीचे की तरफ। जब मैंने इसे नीचे की तरफ ड्रॉ किया तो आप एक चीज सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंट्रल एटम्स हैं, जो बीच वाली लेयर में इंटरनल एटम्स जिनको हम बोल रहे हैं, मैंने नाम दे दिया PQRST, PQRST। ये 3 एटम्स कौन से हैं, ये वाले, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। हर जगह पे दोनों एटम्स आपको टच कर रहे हैं, हर जगह पे डिस्टेंसेस 2r, तो दैट मीन्स ये जो इंटरनल है इनका भी क्या है, A, दिस इज ऑल्सो A, ये आपस में तीनों A हैं। ऑल्सो यहां से P और R भी आपस में टच कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो A, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है सबसे पहली चीज C/A। C क्या है, PS के ऊपर से मुझे निकालना है C/A का रिलेशन। तो फर्स्ट थिंग तो हम क्या करते हैं, P और S को जो लाइन कनेक्ट करती हैं उसको डिवाइड कौन करेगा, उसको डिवाइड करने के लिए जो मेरे इंटरनल एटम्स हैं R से आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओवर दिस साइड। तो R से जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया तो इसने A/2 में कर दिया। A/2 करने के बाद आई विल से कि जो ये लाइन है RM उसको PS वाली लाइन कहाँ पे कट करेगी, एट द पॉइंट L, जो ये पॉइंट है L, इन अ वे कि RM को वो 1:2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक वर्टिकल लाइन है, बीच में एक 3 एटम्स की लेयर है, उन 3 एटम्स ने जो ट्रायंगल बनाया है इक्विलेटरल, उसके ऊपर पहले मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, राइट, और फिर वर्टिकल लाइन ने उसको कट किया। ऑब्वियसली वर्टिकल लाइन इस पॉइंट के ऊपर हाफ में डिवाइड होगी क्योंकि वो सेंटर में है, तो दैट मीन्स सबसे पहले तो PL जो है कहाँ पे है, ये रहा, जो PS है वो 2 टाइम्स PL हो जाएगा क्योंकि P जो L पॉइंट है इट इज एट द मिड पॉइंट, तो ऐसे PS इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स PL। ये चीज फर्स्ट थिंग मेरे पास आ गई। सेकंड मैंने बोला कि जो भी ये लाइन है PS, ये RM को कट करेगी ना वे कि वो 1:2 रिलेशन में आएगा। मुझे निकालना है C/A। C को हम PS बोल रहे हैं, इसको 2 टाइम्स PL लिख दिया। A को हम QR भी लिख सकते हैं लेकिन A को हम A भी रख सकते हैं, राइट। हम C को ही इन टर्म्स ऑफ A निकाल लेते हैं। अब C को जब हम A के टर्म्स में निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, मुझे बेसिकली ये जो लेंथ है दिस इज C/2, ये A है, तो मुझे LR चाहिएगा A और C का रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। LR निकालने के लिए मुझे पहले M और R निकालना पड़ेगा। MR की लेंथ हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो RM क्या हो जाएगा, A² माइनस A²/4, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे पास RM की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी ये √3A/2। अब मुझे चाहिए LR, क्योंकि LR ही इन दोनों को कनेक्ट करेगा। LR क्या है, L पॉइंट जो है वो RM को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब LR जो है वो इस पूरे 3 पार्ट्स का
2 पार्ट्स है, तो आई विल से RL इज 2/3 टाइम्स RM। RM ये है, आई गेट RL निकल गया। RL निकलने के बाद काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इस ट्राइंगल को अगर मैं कंसिडर करूं PLR, सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइट, मुझे बेस निकालना है, पाइथागोरस लगाएंगे। आई राइट LR इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 4, राइट, यही आएगा। एंड मेरे पास LR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A है, राइट, तो सीधा PL निकाल लेते हैं विच इज C/2, तो PL क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस LR का स्क्वायर करा, मेरे पास PL की वैल्यू आई, PL से मेरे पास C की वैल्यू आई, आई गेट C/A 2 टाइम्स PL/QR, PL की वैल्यू पुट करी इन टर्म्स ऑफ A डिवाइडेड बाय A, तो आई गेट द रिक्वायर्ड रिलेशन एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। पेपर में जब भी आएगा तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, ये स्ट्रक्चर दिखाना है, उसके बाद आपको इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट को ड्रॉ करना है एंड आपको सिर्फ 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, दैट्स इट, एंड यू गेट योर वैल्यू। इसको जब हम दोबारा से पैकिंग फ्रैक्शन में जो हमें A/C चाहिए था, इसके अंदर विल पुट द वैल्यू, तो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो निकल के आती है 74%। ठीक है, हेयर आई फिनिश द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब मैंने बोला था दिस इज मैकालू टिक्की, वाई, बन टिक्की बर्गर, ठीक है, बन टिक्की बन मेरा मैकालू टिक्की, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। सो दिस इज माय हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब चलते हैं, सिंस आपको ये पूरा समझ में आया है, ये इजी पड़ेगा, अब चलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखो इसमें क्या था, हमारे पास 2 तरह के वॉइड्स आए थे, एक तरह के थे जिसका पॉइंटिंग अपवर्ड्स था और एक थे जो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स थे, राइट। हमने इसमें से कोई भी एक को चूज करा था और फिर लेयर रिपीट करी थी, बट इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने एक लेयर ड्रॉ करी, फिर मैंने 3-3 दोनों टाइप के टेट्राहेड्रल को मार्क कर दिया। मैंने पहले पॉइंटिंग अपवर्ड्स को उठाया और उनका पोजीशन दे दी सेकेंड लेयर। अब जो दूसरी लेयर आएगी इसके बाद फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड लेयर जो आएगी वो क्या आएगी, जो मेरे पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स वाले जो हैं टेट्राहेड्रल साइड्स उनके ऊपर, फिर इसका जो वॉइड निकलेगा उसके ऊपर मेरा अगेन जो ओरिजिनल लेयर थी वो रिपीट होगी। इसमें सिर्फ एक तरह के टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया, इसमें दोनों को कवर किया, राइट। तो इसको हम बेटर वे इज ABC, ABC, क्योंकि हम समझने के लिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो दिस विल बी ABC, 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 करना वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेसिकली इसका यूनिट सेल बनता है इस शेप में, लेकिन क्यूबिक क्लोज पैक का हम बता ही रहे हैं क्यूबिक होगा तो FCC स्ट्रक्चर निकल के आता है। FCC को हम डिटेल में पहले भी किया था, बट इसकी पोजीशनिंग इस तरीके से आती है। सो वी से दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द ABC स्ट्रक्चर, वेयर सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ऑन वन टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, while the third layer is placed on another type of tetrahedral voids which is pointing downwards, and then the original layer is repeated, every third layer is repeated, every third layer, जरूर नहीं कि यही है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो BCAB ये भी थर्ड पॉइंट के ऊपर जाके क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे पोजिशनिंग में आई विल कॉल द स्ट्रक्चर एज क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एंड इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन FCC में हम निकाल चुके हैं ऑल्सो 74%। एंड मैंने इसे बोला महाराजा मैक, वाई, बन आलू टिक्की सैलड बन। सो अगेन यहाँ पर सिर्फ बन आलू टिक्की बन, यहाँ बन आलू टिक्की सैलड बन, ठीक है। तो इस तरीके से आई फिनिश दिस टॉपिक। ऑल्सो इन दोनों केसेस के अंदर हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है वो कितना होता है, 12। दिस इज
फन फैक्ट कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। एफसीसी के अंदर भी हमने देखा था। इसके अंदर आप खुद इमेजिन करिए, एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए, थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन भी कम आएगी। सो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक। सो आई से हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज मैक आलू टिक्की, while cubic close pack structure is महाराजा मैक। बेसिकली दिस इज महाराजा मैक जूनियर, जो अब मिलना बंद हो गया है क्योंकि महाराजा मैक में 2 टिक्कियाँ आती हैं, 3 बर्गर आते हैं, बट दिस इज महाराजा मैक जूनियर कि सिर्फ आपको टिक्की के साथ आपका एक 3rd लेयर भी आएगा एंड फिर 3rd लेयर रिपीट होगी, राइट। सो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक एंड एक छोटा सा टॉपिक जो है लिक्विड क्रिस्टल का एंड मिलर इंडिसेस का, वो हम एक बारी को रिवाइज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, विच विल बी आवर लास्ट lecture for this playlist or this subject. With this I finish all the important topics, all the important questions, all the important explanatory subject का content, right? So till then don't forget to like, share, subscribe to my channel which is Teacher Cool. अगली बार मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ, प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे और फिर नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।